हाँ, तो हम लोग आज पढ़ेंगे हीरोन्स फार्मूला। देखो, जो नहीं पढ़ा है, छूट गया क्लास, उसको रिपीट कर देंगे। हीरोन्स फार्मूला, एक फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। हीरोन्स फार्मूला से क्या होता है? टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इससे फाइंड किया जाता है। इसमें जैसे कोई ट्रायंगल है, इसका साइड, तीनों लेंथ इसका पता रहना चाहिए। तीनों साइड मान लो, एक तो ए है, एक तो बी है, एक तो सी है। इसका पेरीमीटर कितना हो गया? धीरज बोलो, पेरीमीटर समझता भाई? कितना हो गया? धीरज बोल, पूछ रहा, धीरज नहीं बोला। हाँ, यानी घेरा, घेरा को पेरीमीटर कहते हैं। सर्किल के घेरा को सरकमफेरेंस कहते हैं। और एक रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, इस सब के घेरा को पेरीमीटर बोलते हैं। और इसमें इसको आधा कर दो, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर दो, तो इसको सेमी पेरीमीटर कहेंगे। एस से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया? सेमी माने आधा, पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर। ये एस हुआ सेमी पेरीमीटर। तो एस का जरूरत पड़ता है, और फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखा धीरज, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसको यूज करते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने हम बना करके सोल्व कर रहे हैं, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है, अब इसका एरिया है, सॉरी साइड इसका दिया हुआ है 26, 28 और 30। सपोज करो सेंटीमीटर में साइड लेंथ दिया हुआ, तो कहेगा इसका एरिया फाइंड कीजिए। तो हम यहाँ से यूज करेंगे, पहले पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो ए यहाँ पे देखो, ए 26 हो गया। किसी को भी ए बी सी बोल सकते हो, तुमको इसको ए, इसको ए, किसी को ए 26, बी 28 और सी हो गया 30 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। नाउ एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये यानी 26 प्लस 28 प्लस 30 बटा 2, ये कितना आ जाएगा तुमको? 13, 14, 72, 42 आ जाएगा। 42 सेंटीमीटर इसका सेमी पेरीमीटर, माने पेरीमीटर का आधा। तो सो एरिया इक्वल टू कितना? एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी ट्रायंगल का एरिया। अभी फार्मूला लिखेंगे। एस, देखो एस की जगह पे 42, फिर एस, फिर 42 माइनस ए, इसको देख देख के बैठाना। ए मतलब 26, देखो यहाँ 26, फिर एस है, देखो फिर एस है, फिर 42 माइनस बी यानी 28, और फिर एस माइनस सी है, तो एस माइनस सी है, तो एस माइनस सी, फिर 42 माइनस सी का वैल्यू 30। यहाँ ये था ट्रायंगल का एरिया। एरिया को ऐसे ही डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे ट्रायंगल ऐसे लिखते हैं एरिया को। अब इसको सिंप्लीफाई करो भाई, कितना हो गया? 42 गुना घट के आ गया कितना? 26 नहीं 16, और ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 12। अब रूट स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो फैक्टर करो, फैक्टर करो। 7, 7 गुना 6 इसको लिख सकते हो, या 7 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 2 है, 7 6 का 42। 16 का तो ठीक है, स्क्वायर रूट होगे करता है, इसको मत कुछ करो। 14 को 7 गुना 2 कर दो, और 12 को कर दो 4 इंटू 3। 16 का 4 बाहर, ये 4 का 2 बाहर, और 2 को 7 है तो एगो 7 बाहर, 3 2 को है तो एगो 3 भी बाहर।
दो भी दो है तो वो दो भी बाहर लो, सब बाहर हो गया। तो मल्टीप्लाई करो जी, 42 गुना 84, 328 हुआ ना, 856 तो नहीं, 112, 16, 832, 326। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा धीरज पांडे? हाँ, तो यही है हीरोन्स फार्मूला। तो इस पर हम लोग पीछे भी काम कर चुके थे और आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं कैसे फाइंड किया जाता है। रेक्टेंगल मतलब क्वाड्रिलेटरल, देख देखो क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपेजियम होता है, सब होता है। तो सबका बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे एरिया फाइंड। लेकिन नहीं, अभी ट्रायंगल का थोड़ा सा और बाकी करेंगे, कुछ और भी फार्मूला है ना भाई, उसका भी यूज तो करना है। ट्रायंगल का एरिया के लिए फार्मूला एक तो देखा हीरोन्स फार्मूला होगा, और एक फार्मूला ये भी तो होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी तो उसी का है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है। और अभी जो लगाए ये हीरोन एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो याद रखना कि दोनों जो फार्मूला है ना, ये किस पे लागू होता है, तो ये फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल कोई भी हो रहे, राइट एंगल हो, इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलन हो, कोई भी ट्रायंगल हो, सब पे ये फार्मूला, दोनों फार्मूला सब पे सेट करता है। और एक फार्मूला बताए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल माने जिसका तीनों साइड इक्वल होगा ना, सिर्फ उसी पर ही काम करेगा। और ये जबकि दोनों सब पर काम करता है। तो कुछ कुछ हम लोग अब काम करेंगे, इस पर भी करेंगे थोड़ा सा। तो चलो एक क्वेश्चन देखो दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, साइड है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। अभी वाला क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन इसमें एरिया फाइंड करने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसमें फाइंड करना तुमको, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल corresponding to base 28 सेंटीमीटर। देखो जो हाइट बोलते हैं, तो जैसे कोई कहेगा पापा का नाम बताओ, तो बताना पड़ेगा ना भाई कि किसके पापा का नाम पूछ रहे हो, मेरा पापा या फलना के पापा या फलना, सबका अलग। तो इस तरह से हाइट पूछ रहा है, कहता हाइट फाइंड करो। तो हाइट का मतलब इसमें ट्रायंगल में 3 को हाइट होता है, ट्रायंगल में 3 हाइट होता है और 3 ठो बेस होता है उसके करस्पॉन्डिंग है। जैसे फलना के पापा फलना, तो करस्पॉन्डिंग दोनों हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग में वो पापा है और वो बेटा। किसी और के करस्पॉन्डिंग में बात करेंगे तो पापा चेंज हो जाएगा। उसी तरह से बेस और हाइट भी ये चेंज होता है आपस में। तो डिपेंड करता है कि किसके करस्पॉन्डिंग में बात किया जा रहा है। तो लोग को हम एक एग्जांपल दे के समझाते हैं। हम इसके लिए एक पेज चाहिए और पेज मेरे पास है। तो देखो एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं। चलो ट्रायंगल तैयार हो गया। देखो एक ट्रायंगल है,
इसमें इसको हम नाम दे रहे हैं ए बी और सी। कहेगा इसमें हाइट कौन है, तो पूछना पड़ेगा कि किसके करस्पॉन्डिंग टू हाइट आप बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर बेस किसको मान रहे हैं, पहले बताइए, पापा का नाम पूछ रहे हैं तो पहले बताइए कि बेटा कौन है, तब हम बताएंगे। तो ये बेस है। अगर बेस बीसी को बेस लेते हैं तो हाइट ये हो जाएगा, समझे। ये वाला नापेंगे बीच से, परपेंडिकुलर बेस पे आना चाहिए, बेस पे परपेंडिकुलर होता है हाइट। तो ये बेस हो गया, मान लो ये एडी बी है, तो एडी हाइट हो गया। अब बीसी बेस, तो बीसी के करस्पॉन्डिंग हाइट एसी एडी हो गया। अब अगर इसको ऐसे रख दें ट्रायंगल को, तो आप देखोगे कि बेस चेंज हो गया है, बेस हो गया ए बी, तो हाइट भी चेंज हो जाएगा। बेटा चेंज तो पापा भी चेंज। ए बी बेस हो गया तो इस बार हाइट हो जाएगा ये परपेंडिकुलर टू बेस। देखो ये, तो हाइट इस बार मान लो यहाँ पर ई है, तो ए सॉरी सी, इसका हाइट सी हो गया, किसका, ए बी का, ए बी के करस्पॉन्डिंग हाइट हो गया सी। अब देखो, और अगर इसको अगर हम बेस मान लें, एसी को बेस मान रहे हैं, तो बेस अगर इसको लेते हैं तो हाइट हो जाएगा इस बार यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट हो गया, इसको एफ मानते हैं तो एफ हाइट हो गया। तो तीनों जो साइड है उसको हम बेस ले सकते हैं। तो बेस तीनों में से किसी को भी मानेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में या उसके करस्पॉन्डिंग हाइट भी अलग अलग आएगा। बात समझ गया होगा शायद हम बोल रहे हैं जो। तो यहाँ पे बेस किसको लेना है, 28 वाला को लेना है। तो 28 वाला को लेंगे तो हाइट हमको ये हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, और यही हाइट फाइंड करना। बात समझ गए, क्वेश्चन समझ गए, ये क्वेश्चन हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं, निकलेगा कैसे। तो देखो भाई, मान लिए हैं कि हाइट h है, लेट द हाइट इक्वल टू h। तो जब हम मानते हैं h है, x है, y है, z है, सब वेरिएबल क्वांटिटी, तो जब ये मानते हैं तो एक इक्वेशन की जरूरत पड़ता है जिससे कि हम h को निकाल सकें। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारा h है, x भी मान सकते हो तो h ले लो, x से मान, ऐसे h फॉर हाइट होता है ना, तो h अच्छा लगता है इसलिए h मानते हैं, x मान सकते हो। इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, बीच में बराबर चाहिए, ठीक है। इक्वेशन किसको बोलते हैं, बीच में बराबर होता है, कुछ इधर होता है कुछ चीज इधर होता है। अब उसमें से सबको उस तरफ भेजते हैं, जिसका मान निकालना है उसको इधर रखते हैं, ये रूल है। तो ऐसे करना है। अब बराबर जो पहले हम बराबर दे रहे थे, अब इधर भी कुछ लिखेंगे कुछ इधर भी लिखेंगे, लेकिन अब ध्यान देना है कि जब तुम लिख दियो हो यहाँ पर बराबर का साइन, तो इधर भी वही चीज लिखना पड़ेगा और इधर भी वही चीज लिखना पड़ेगा। दोनों एक ही चीज लिखोगे तभी नहीं बराबर रह जाएगा। ऐसा ना कि इधर आम लिख दिया इधर इमली लिख दिया तो लो बराबर कैसे रहेगा। हाँ, इधर तुमको मान लो लिखे के मान है मैंगो, तो इधर आम लिख सकते हो, चलो बराबर है। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो एक ही चीज लिखना है, चाहे लैंग्वेज कुछ भी हो, वर्ड कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन होगा दोनों एक ही चीज। तो हम देखो क्या लिखने जा रहे हैं, दोनों तरफ हम लिखने जा रहे हैं, इधर लिखेंगे इसका एरिया और इधर क्या लिखेंगे, श्योर है कि इधर भी इसी का एरिया लिखेंगे, तभी तो इक्वल रहेगा, नहीं तो बराबर कैसे रहेगा। देखो मैथ का नियम है जी, कुछ भी करो बेईमानी नहीं करो, एक लाइन याद रखना, बेईमानी नहीं करना है। तुम इक्वल का साइन दे रहे हो, इसका मतलब है कि दोनों तरफ इक्वल चीज होना चाहिए, एक ही चीज होना चाहिए। चलो तो इधर हम लिखते हैं इसका एरिया, इसका एरिया लिख रहे हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कोई शक, एरिया हुआ इसका, फार्मूला अप्लाई हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इधर हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया हो गया। अब इधर भी इसी का एरिया लिखेंगे, इसका एरिया हम लोग अभी निकाले थे, पिछला क्वेश्चन में कितना आया था, 336 आया था, इतना ही आया था, याद है तो लोगों। हाँ ठीक है, इतना ही आया था। अब सोल्व करवा के इक्वेशन बन कट गया, उधर भेज दो, h इक्वल टू हो जाएगा 336/14। अभी जो काटोगे छांटोगे ये आंसर हो जाएगा, दो दूसरे काट है 24। चलो ठीक है, आया होगा, ऐसे ना भाई हम बना देते हैं, हो सकता है 7 दूना 14, 17, ठीक है। 24 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया।
बहुत आसान है। तो यहाँ पे समझना है कि हमको हाइट निकालना है, तो किस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दो बार इसका फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार बेस हाफ इंटू बेस हाइट इसका यूज करके, एक बार हीरोन से निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है। तो इन प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग इसको बना चुके थे, इसलिए डायरेक्ट लिया है। प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, हम लोग को पता था 336 आया था, तो हम डायरेक्ट वहां से लेंगे और उसके बाद सीधे यहाँ लिख दिए। ठीक है। तो अब तुम लोग के क्वेश्चन अगर हम दें एक तो बना के दिखाओगे अभी? चलो तो रेडी हो जाओ तुम लोग। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ट्रायंगल है, इसका साइड है 10 सेंटीमीटर है, और एक तो है 26 सेंटीमीटर और एक तो है 24 सेंटीमीटर। और ये वाला हाइट कैलकुलेट करना है हमको, फाइंड एच। इसका एग्जैक्ट फिगर ऐसे होगा, 24 ऐसे होगा, और ये 10 ऐसे होगा खड़ा, और ये इधर होगा 26। इसका रियल फिगर ऐसा होगा, 30,10। ये ऐसा इसका फिगर है। तो इसका बेस 24 है, तो हाइट 10 होवे करेगा, तो बिन बनाई नहीं है ना, 90 डिग्री है, तो हाइट यही हो गया। तो हम इसलिए ऐसे बनाए थे कि तू लोग ऐसा बना देंगे तो तू समझ ही जाओगे कि वो 10 है, तो तुरंत बता दोगे। 5, 12, 13 का है। पाइथागोरस ट्रायल है, 5, 12, 13 है। 5 का दुगुना 10, 12 का दुगुना 24, 13 का दुगुना 26, ऐसे। अब देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी हो जाए, नहीं तो एक और देखो, अभी रुको जरा सा। इक्विलैटरल का मिट गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक बनता है। देखो एक क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, 90 डिग्री यहाँ पे, ए बी सी। साइड दिया हुआ है कि मान लो 8 है, 15 है, 17 सेंटीमीटर ऐसे। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोन से निकालना चाहिए कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकालना चाहिए? तो बोलो बेस कितना लेंगे, हाइट कितना लेंगे? चलो भाई, बेस इंटू हाइट बताओ, बेस कितना? 15, और हाइट 8 सेंटीमीटर। सही पकड़े हो। अब इसको करना क्या, इसको घुमाना दो है, जैसे ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल ऐसे रखा हुआ है, हम इसको ऐसे करके रख देंगे। 15 इधर है तो उसको नीचे ले आते हैं, बेस बना देंगे। तो जैसे ये देखो 15 नीचे आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इसका फिगर। 15 नीचे आ जाएगा, ये 8 लेने चल जाएगा, 17 लेने। तो अब ऐसे में साफ दिख रहा है कि वो बेस है, हाइट है। जहां देखना कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें यही लगाना, इस भी लगाओगे उतने आंसर आएगा। तुम लगा के देख सकते हो इसको। किसी को अगर नहीं लगता है कि ना ऐसा कैसे आएगा, इसमें 17 का कोई काम ही नहीं है, लेकिन सेम आंसर आएगा, तो करके देख सकते हो। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हम देना चाह रहे थे, इसका हाइट हम लोगों ने हम चाह रहे थे निकालना। तो इसमें क्वेश्चन ये था, फाइंड द हाइट corresponding to the base 17 सेंटीमीटर। इसको बेस लेकर के इसका हाइट निकालना चाह रहे थे, क्वेश्चन ये था। तब बोलो कैसे निकालो? तो इसके लिए हम वही करेंगे, इक्वेशन, और इधर जो चीज लिखेंगे वही चीज इधर लिखेंगे। हम इधर भी एरिया लिखेंगे, इधर भी एरिया लिखेंगे इसी का। तो पहले इधर अगर हम इसका हाइट, ये देखो हाइट ये हो जाएगा h, ये वाला पूछ रहा है h फाइंड करना है। तो
हाफ इंटू बेस 17 लेते हैं तो हाइट हमारा h हो जाएगा। तो ये एरिया निकल गया इस ट्रायंगल का। अब फिर इसी ट्रायंगल का एरिया आपको 60 आया हुआ है। इसमें 15 को बेस लिए थे, इस बार 17 को बेस लिए। तो हम किसी को भी बेस लेके एरिया निकालेंगे तो जो ट्रायंगल का एरिया है तो सेम ही रहेगा। ट्रायंगल को उलटने पुलटने से एरिया चेंज हो जाएगा। एरिया का मतलब होता है कि इसको पेंट करेंगे तो कितना रंग लगेगा, कितना पेंट लगेगा। तो ऐसे में अगर 5 ग्राम पेंट लगता है तो ऐसे करने से 5 ग्राम न लगेगा जी, ऐसे रंग को 5 ग्राम लगेगा। तो वही बात है, बेस हाइट चेंज होते रहेगा लेकिन एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया सेम रहेगा। तो इतना इक्वल टू 60 लिख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा एच इक्वल टू 60 गुना 120/17। यही पॉइंट में आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हाइट तुम्हारा। ऐसे बात है समझ में? हाँ, तो राइट एंगल है तो एरिया के लिए ये अच्छा रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो अब एक आध कोई राइट एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल, जैसे देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका ABC, इसका साइड है मान लो 10√3 सेंटीमीटर। तो इसका उतना ही होगा 10√3 10√3 होगा। 10 ही मान छोड़ो, 10 ही ले लो, 10 सेंटीमीटर है सर। कहेगा इसका हाइट बताइए, ये वाला हाइट कितना होगा इसका हाइट। तो क्या करेंगे, वही करना है, इक्वल बीच में देना है, इधर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल और इधर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देना। तो इधर हाइट फाइंड करना है तो हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर 2 इंटू बेस इंटू हाइट। इधर एरिया कैसे निकालेंगे, तो तीनों साइड दिया हुआ तो हीरोन्स लगा सकते हो, और नहीं तो क्योंकि इक्विलैटरल है तो इक्विलैटरल का एरिया ऑफ ABC इक्विलैटरल वाला फॉर्मूला लगा दो तो 3/4 a स्क्वायर और a का मतलब 10 स्क्वायर, ये हो गया 100 यानी 25√3 सेंटीमीटर एरिया। तो यहाँ पर यही लिख दो, बात आ रहा है समझ में? किसी भी तरह एरिया निकाल लेना, हमको ये नहीं कि फार्मूला से निकालना, जैसे जो सेट करे वैसे। अब इसमें इक्विलैटरल का सेट करके तो जल्दी हो गया। अब हीरोन्स इसमें भी लगा सकते हो, तो हीरोन्स लगाओगे तो जानवे करते हो उसमें एस निकालो अंडर रूट करो तो टाइम लगेगा। कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष। तो देखना है कि कैसे देश में हम हैं। तो 5√3 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया इसका। ऐसे तो एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए जल्दी से कैलकुलेट करके बता दूं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर इसका साइड है, हाइट कितना होगा, हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ABC √3/4 इंटू a स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 12 किया 36 हो जाएगा, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगी। नाउ फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 30 इतना 6 चला जाएगा तो 6√3 आ जाएगा आंसर। 6 से कट जाएगा, ऐसे बहुत आसान है। तो अब लगता है कि ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा तो लोग से। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट a होगा और उसका हाइट साइड a होगा और उसका हाइट तुम लोग को निकालना होगा, और जो आंसर आएगा उसको एज ए फार्मूला सेव कर लेना। क्वेश्चन फिर से देखो, सुनो, लिख ही देते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड ए है, इसका हाइट कितना होगा जल्दी से बताओ। एरिया हो गया √3/4 इंटू a स्क्वायर, एरिया हो गया। फिर इक्वेशन हम बनाएंगे इधर, हाफ इंटू बेस a इंटू h, बेस इंटू हाइट हाफ, इधर ही वाला लिख देंगे, ऐसे हो तो गया।
अब काट छांट करना है, नीचे से नीचे काट सकते हो ना। अब एच निकालना है, ए को उधर कर दो, √3a² बाई 2, ये आ जाएगा ए, को ए भी कट जाएगा, ये हो गया h इक्वल टू √3a/2। ये फार्मूला है जी, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको सेव कर लेना, ये फार्मूला है, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये फार्मूला है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा तो उस पर हम लोग कैसे काम करेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई ट्रायंगल है जिसका दो साइड इक्वल है, ये है और ये ए है, सेम है दोनों, और नीचे मान लो ये बी है, बेस, ये दोनों सेम है लेकिन ये सेम नहीं। तो अब इसका भी कुछ होगा हाइट, इसका हाइट और इसका एरिया, ये सब कैसे निकालेंगे, इसका एरिया पहले निकाल के तो बताएगा हमको, या हाइट निकालो पहले या एरिया निकालो, एरिया भी निकालना है और हाइट भी निकालना है, जो तुमसे पहले निकले निकालो। ऐसे तो बहुत आसान था, इसमें तुम लोग पाइथागोरस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम का। फिर हम लोग यहाँ भी वही काम करेंगे, हाइट अगर निकालना है तो हमको ये से निकालने के लिए अंत में तो वही लिखेंगे ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट h, इधर एरिया लिखेंगे। तब बात रहा कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया निकालने के लिए तुम्हारे पास हेरोल्स फार्मूला भी है, तो उससे निकाल सकते हो, नहीं तो फिर निकालोगे तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल का यूज अगर करें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पहले हाइट निकाल के, पहले हाइट निकल जाएगा, इसमें कुछ भी कर सकते हो। देखो हम पहले हाइट निकालते हैं, तो पहले हाइट निकालने के लिए जैसे इसको हम परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये बेस जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इक्वल पार्ट में, ये पूरा बी है, ये b/2 d/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा, देखो यहाँ मान लो ऐसा करेंगे, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो बेस यहाँ भी दो पार्ट में बढ़ रहा है, लेकिन इक्वल पार्ट नहीं होगा, देखो छोटा पार्ट है और ये बहुत बड़ा पार्ट। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दोनों साइड इक्वल है तो ऐसे में हाइट जो होता है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, समझे, तो ऐसे होता है। तो इसका सॉल्यूशन में देखोगे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें तुमको पाइथागोरस लगाओगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये हो गया h² हाइपोटेनस स्क्वायर है ना, ये हो गया p², ये हो गया b², बात समझ रहे हो। तो b/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। आपको इसमें से h चाहिए तो इसको उधर भेज दो, तो इधर बचेगा h² इक्वल टू a² माइनस b² बाई, ये 4 हो जाएगा, इसको ऐसे ऐसे करो एलसीएम वगैरह, 4a² माइनस b²। अब ये चीज इक्वल टू इसका अंडर रूट हो जाएगा, है ना, स्क्वायर है तो उधर रूट बन जाएगा। अब एरिया निकालना था हमको, हाइट ये हो गया जी तुम्हारा, अब यहाँ पे एरिया निकालना था तो एरिया निकालो, एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू, इक्वेशन वगैरह नहीं बना रहे हैं, हाइट तो निकल ही गया तो इक्वेशन नहीं बना रहे हैं, सीधे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, हाफ इंटू बी और एच का वैल्यू नहीं बना, बी हो गया बेस ये पूरा, और ये 4 जो नीचे था इसका 2 हो जाएगा बाहर, तो इसको हम b/2 या ऐसे लिख सकते, चलो एक लाइन और लिख दो, 2 रूट्स के बाहर हो गए, हाँ रूट में 4 था रूट 2। अब इसको दुगुना कर सकते हो, तो फाइनल यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा फाइनल एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/2 सॉरी 1/4 हो गया, 1/4 इंटू बेस इंटू 4a² माइनस bs। तो कुछ लोग इसको फार्मूला के तौर पर याद भी रखते हैं, एज फार्मूला याद रखता है बच्चा लोग, लेकिन हम नहीं समझते उतना जरूरी है, दिमाग का कचरा, उतना कचरा घर अगर बनाना चाहते तो याद रखना, याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, याद हो जाएगा तो होने देना, याद हो ही जाता है, यूज करते करते हो जाता है, ऐसे इसको जरूरी नहीं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है कि इसको याद रखा जाए,
फिर भी कुछ लोग याद रखते हैं, तुमको से भी अगर संभव है तो याद कर लेना। तो आज हम यहीं पे क्लास खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट डे हम लोग क्वाड्रिलेटरल शुरू करेंगे। तो लोग क्वेश्चन वोश्चन बनाना, ग्रुप में सेंड करना, तब ना पता चलेगा कि पढ़ते हो घर पे। ऐसे तो भाई खाली हम कर रहे हैं तुम कर ही नहीं रहो, कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल।